नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया टेंस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपका जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपनी हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान सीखते हैं कि इसको आप पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो जैसे हमने सब टेंस के पहचान सीखे वैसे भी हम इसकी पहचान सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, हम इसकी पहचान सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, पहचान ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में, वाक्यों यानी जो आपके सेंटेंसेस होंगे उनके अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तथा, तथा, तथा समय, समय दिया रहता है, तथा समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर सिर्फ इतना दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर साथ में क्या दिया है, समय भी दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो केवल अंत में क्या है, केवल अंत में क्या है, केवल अंत में रहा है, ना कोई समय दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मैंने कहा कि राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, राम। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहचान सीखी कि जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें केवल रहा है, समय नहीं दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि रहा है और 2 घंटे से समय भी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक दोस्त, बात क्लियर हुई। चलिए अब समझते हैं कि इसको आप किस प्रकार से ट्रांसलेट करोगे। हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को, जो हमारा सकारात्मक वाक्य होता है, उसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लिखोगे, हैज या हैव लिखो। अब हमें पता है, हमें सर पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सर हम हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप बीन लगाओगे। क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। फिर उसके बाद अब चूंकि समय दिया है, तो समय दिया है इसलिए समय के लिए या तो आप सिंस का यूज करते हो, और या तो फॉर का यूज करते हो, और प्लस टाइम यूज करोगे। प्लस क्या यूज करोगे, टाइम यूज करोगे। ठीक दोस्तों, तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले अपनी प्रॉपर कॉपी में स्ट्रक्चर राइट डाउन करेंगे।
ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखोगे और हम जानते हैं कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हम किसका यूज करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया तो ये सभी सिंगुलर होंगे। आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सभी क्या होंगे, ये सभी आपके प्लूरल होंगे, उनके साथ आप हैव का यूज करोगे। बात क्लियर? पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अब बात क्लियर करते हैं कि सर हम किस समय के साथ सेंस का यूज करेंगे और किस समय के साथ फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, किस समय के साथ सेंस का यूज करेंगे और किस समय के साथ फॉर का यूज करेंगे, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा और उसको उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने दोस्तों एग्जाम्पल लिखा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि राम 2 घंटों से, ठीक है, राम 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। और एक दूसरा दोस्तों मैं सेंटेंस ले रहा हूं कि राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक, बात क्लियर? राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है और राम जो है 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे दोस्तों बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले ध्यान से समझना, रहा है और 2 घंटों से, रहा है और समय दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंत में पूर्ण विराम है और बीच में कहीं भी नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो कैसे करोगे, आपने सब्जेक्ट लिखा राम, सब्जेक्ट आपने क्या लिखा, राम लिखा। राम सिंगुलर है तो इसके साथ सिंपल सी बात क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। राम हैज, फिर क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। राम हैज बीन। ठीक है, क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म, पढ़ना तो क्या बोल दोगे, रीडिंग बोल दोगे। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, रीडिंग अ बुक। अब सर मेरे पास समस्या आई कि सर मैं यहाँ पर सिंस लगाऊं कि सर मैं यहाँ फॉर लगाऊं, और समय क्या दिया है, 2 घंटों से, मतलब 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ डाउट आए ना, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि क्या लगाना है। फिर इसे देखो, राम हैज़ बीन रीडिंग, राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। अब सर हम क्या लगाएं, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, सिंस या फॉर। कितने बजे, समय क्या दिया है, 2 बजे से, 2 बजे से मतलब 2 o'clock, 2 बजे से। अब दोस्तों ध्यान समझना, अब आपका डाउट आएगा कि सर कब सिंस लगाते हैं, अब कब फॉर लगाते हैं, कब सिंस लगाते हैं, कब फॉर लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से समझना, नोट बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि कब सिंस लगाएंगे और कब फॉर लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। अब दोस्तों जो आपका टाइम होता है ना, टाइम समय जो होता है वो 2 प्रकार का समय होता है। समय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझना, 2 प्रकार का समय कैसे होता है। एक आपका समय होता है जो बात करता है, जो स्टार्टिंग टाइम की बात करता है, जो किसकी बात करता है, स्टार्टिंग टाइम की। स्टार्टिंग टाइम मतलब, स्टार्टिंग टाइम मतलब क्या होता है, शुरुआती समय, शुरुआती समय। ठीक है ना, शुरुआती समय मतलब कोई काम कभी स्टार्ट हुआ, शुरुआती समय। और एक होता है जो किसकी बात करता है, ड्यूरेशन
या पीरियड। ड्यूरेशन या पीरियड मतलब अवधि की बात करता है। किसकी बात करता है? अवधि। अवधि मतलब ये दोस्तों ध्यान से समझना, टाइम तो हो गया। देखो जैसे मैंने कहा कि अब आपको समझना ये है, स्टार्टिंग टाइम मतलब ये होता है कि काम कब स्टार्ट हुआ, काम कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझना, अगर आपका जो समय दिया है, अगर उससे आपको बोध हो रहा है कि उससे काम कब स्टार्ट हुआ, अगर इसका बोध हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग टाइम मतलब शुरुआती समय, काम कब स्टार्ट हुआ, अगर वो दिया है, मतलब अगर शुरुआती समय दिया जाता है तो शुरुआती समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। अगर समय कैसा है, समय शुरुआती है तो सिंस का यूज करोगे। लेकिन अगर समय दिया है ड्यूरेशन मतलब अवधि, पीरियड, जैसे मैंने कहा कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो राम कितने घंटे पढ़ा? 2 घंटे, मतलब ये ड्यूरेशन है, मतलब काम जो है, काम कितने समय चला। बस आपको 2 बात सुननी है, ध्यान समझना। काम कब स्टार्ट हुआ वो आपको होता है शुरुआती समय, सेंस लगाओगे। काम कितने समय चला, कितने समय चला, काम कितने समय चला, वो क्या होती है? वो ड्यूरेशन होती है। उसके साथ आप क्या लगाओगे? उसके साथ आप फॉर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। बात क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे एग्जाम्पल क्या है, राम जो है 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। राम जो है 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस या फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से, 2 घंटों से मतलब काम जो है 2 घंटे हो चुका है, मतलब अवधि दी गई है, ड्यूरेशन दिया गया है, तो क्या लगाओगे? तो सर हम फॉर लगाएंगे, ना कि सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर देखो, राम जो है 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है पुस्तक? काम कब स्टार्ट हुआ? आप कहोगे सर 2 बजे से स्टार्ट हुआ, तो सर यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम है। काम कब से स्टार्ट हुआ? शुरुआती समय दिया है सर, स्टार्टिंग समय दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर सिंस आएगा, यहाँ पर हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। समझ गए ना? राम जो है वो 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ स्टार्टिंग समय है, काम कब स्टार्ट हुआ? 2 बजे से स्टार्ट हुआ, तो हमने सिंस का यूज किया। यहाँ पर काम कितने समय चला? तो 2 घंटे चला समय, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? फॉर का यूज किया। आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, आप सभी लोग पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि वह 4, ठीक है, वह 4 दिनों से, वह 4 दिनों से, ठीक है, वह 4 दिनों से एक पुस्तक लिख रही है, एक पुस्तक लिख रही है। वह 4 दिनों से एक पुस्तक लिख रही है। वह 4 दिनों से एक पुस्तक लिख रही है। एक सेंटेंस ये है, और दोस्तों एक सेंटेंस ये है कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे जो है सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे इन दोनों में से। सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसे ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। वह 4 दिनों से एक पुस्तक लिख रही है और बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, वह 4 दिनों से पुस्तक लिख रही है और क्या दिया है? समय दिया है दिनों से, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वह, ठीक है। अब वह मतलब क्या? ये लड़की है कि लड़का है? कौन बताएगा? रही है। रही है मतलब ना, वह काम कर रही है, वह गीत गा रही है, फीमेल है। वह गीत गा रहा है, वह काम कर रहा है, मेल है। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सी लिखोगे। अब सी सिंगुलर होता है, इसके साथ क्या लिखोगे? हैज लिखोगे। देखो सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया, फिर क्या लिखोगे? बीन लिखोगे। तो सी हैज़ बीन लिख रही है, राइटिंग।
शी हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है, क्या लिख रही है, एक पुस्तक, शी हैज़ बीन राइटिंग अ बुक। समय क्या दिया है, 4 दिनों से, मतलब काम जो है कब से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, मतलब अवधि दी गई है, ड्यूरेशन, पीरियड दिया गया है ना, कि काम 4 दिन हो गया है, मतलब एक ड्यूरेशन दिया है, पीरियड दिया है, अवधि दिया है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 4 दिनों से, फॉर 4 डेज होगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो खेल रहे हैं लास्ट में है, और कब से, सुबह से। अब यहाँ पर दोस्तों समय क्या है, काम, यानी खेलने का काम कब से स्टार्ट हुआ, आओगे तो आप सुबह से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो शुरुआती समय दिया क्या लगाओगे, सिंस का यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर, यहाँ पर आप लिखोगे चिल्ड्रन, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहे हैं सर, आप कहोगे शुरुआती समय दिया है, काम कब स्टार्ट हुआ, मतलब शुरुआती समय दिया है, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस सुबह, सिंस मॉर्निंग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सही हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो बात क्लियर हो गई ना, कैसे करोगे, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है, बात क्लियर हो गई। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके अनुसार हैज या हैव लगाओगे, बीन लगाओगे, वो आपकी आईएनजी फॉर्म लिखोगे, फिर सिंस या फॉर लगाओगे, फिर टाइम लिखोगे। अगर जो टाइम है वो बात कर रही है कि काम कब स्टार्ट हुआ, मतलब अगर स्टार्टिंग टाइम है तो सिंस का यूज करोगे, और अगर ड्यूरेशन दिया गया है, अवधि दिया गया है कि काम कितने समय हुआ, उसके लिए फॉर का यूज करोगे, ठीक दोस्तों। कन्फ्यूजन क्लियर हो गई ना, जैसे आपकी टीचर ने बताया होगा कि अगर निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है, तो ऐसे मत दोस्तों, ऐसे कंफ्यूज रहोगे, बस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि अगर जो सेंटेंस है, जो समय दिया है, उससे ये बोध हो रहा है कि काम कब स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग समय दिया होता है तो सिंस का यूज करते हैं, और काम जो है वो कितने समय चला, अगर ड्यूरेशन दी गई है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक दोस्तों। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, मुझे एग्जाम बताइएगा, ये कुछ होमवर्क आपके लिए है, ध्यान से बताना। जैसे मैंने कहा मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, 2 सेंटेंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब जो मैं आपको क्या बताना चाहता था कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जो पढ़ाने की क्रिया है, जो पढ़ाने का काम है, वो 5 साल हो गया है, ड्यूरेशन है, पीरियड है, इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ आप फॉर लगाओगे। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे सर 2019 से, मतलब पढ़ाने का काम कब स्टार्ट हुआ, 2019 से, सर शुरुआती समय दिया है सर, इसके साथ में सेंस लगाऊंगा सर, इसके साथ में सेंस लगाऊंगा, ठीक दोस्तों। तो ये दोनों सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए और बताइए कि इनका क्या होगा, ठीक दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा कि, उम्मीद करूँगा कि आपको जो वीडियो है, जो क्लास है, वो अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी आपको लगी है तो आप क्लास को लाइक बटन पर हिट कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी, और प्लस इसका
आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर देंगे, बिल्कुल आग की तरह फैला देंगे। और दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।